हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मां शारदे क्लासेस। और आज हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे डाइजेशन में। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी बच्चों? माउथ, ईसोफेगस और क्या, स्टमक। चलिए आगे की हम लोग पढ़ाई अभी चालू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? माउथ में। उसके बाद कहाँ जाता है फूड? ईसोफेगस। उसके बाद कहाँ जाता है? स्टमक में। अब देखिए, स्टमक के बाद वो फूड कहाँ जाता है? स्टमक के बाद वो फूड ही जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 6 मीटर्स होते हैं। कितना मीटर होता है बच्चों? 6 मीटर। कितना होता है बच्चों? 6 मीटर लेंथ होता है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है? जो फूड आपने खाया, ठीक है, उसका डाइजेशन तो बच्चों चालू हो जाता है माउथ में ही। ब्रेकडाउन स्टार्च का बताया था मैंने। तो स्टमक में भी डाइजेशन होता है उस फूड का। उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन यानी कि पूरा डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स। अब देखिए बच्चों, ये मैंने जो डायग्राम बनाया उतना क्लियर नहीं है बच्चों, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं जो कर सकता था मैंने ट्राई करा है पूरा। जो मैंने इस ब्लू स्केच से बनाया है बच्चों, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ये ब्लैक से है ये क्या है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए बच्चों, अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन वो इंजाइम एक्सेप्ट करता है, मतलब उसके अंदर इंजाइम आता है। कहाँ से बच्चों? लीवर और पैनक्रियाज दोनों क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंजाइम रिलीज करता है। तो वही लिखा हुआ है, रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम बोथ लीवर एंड पैनक्रियाज। यानी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, इसके अंदर पैनक्रियाज और लीवर दोनों से सिक्रेशन आते हैं। किसकी सिक्रेशन? सिक्रेशन यानी कि रिलीज होना। किसका रिलीज होता है? क्या रिलीज होता है बच्चों? इंजाइम्स। तो चलिए आइए अब देखिए, अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, इसका 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन सा होता है बच्चों? पहला होता है बच्चों ड्यूडेनम। क्या होता है बच्चों? पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा पार्ट है इलियम। कौन कौन से बनते हैं बच्चों? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो देखिए बच्चों, जो ये ड्यूडेनम होता है ना बच्चों, वो स्टमक से कनेक्टेड है। देखो बच्चों, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के ऊपर यह स्टमक है बच्चों, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, वो स्टमक से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्टमक से। तो यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसमें जो ड्यूडेनम पार्ट है ना बच्चों, ये ड्यूडेनम, यही पार्ट स्टमक से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? ड्यूडेनम ही स्टमक से कनेक्टेड होता है। दूसरा पार्ट हुआ उसका जेजुनम। क्या है? जेजुनम। और तीसरा पार्ट होता है इसका इलियम। क्या होता है बच्चों तीसरा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर कनेक्टेड है स्टमक से, मगर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये चीज याद रखना, ये लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों यह स्टमक से कनेक्टेड नहीं होता है। क्या बताया मैंने? ये जो बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्टमक से कनेक्टेड नहीं होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है? स्टमक से। और ये लार्ज इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से कनेक्टेड और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट जो होता है, इलियम वही लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। क्या होता है बच्चों? इलियम
लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग अभी देखे थे बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाज और लीवर दोनों से इंजाइम एक्सेप्टेंट करता है, यानी कि पैनक्रियाज और लीवर दोनों के दोनों इंजाइम रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीवर कौन कौन से इंजाइम को सिक्रेट करता है। तो लीवर जो होता है बच्चों वो बाइल नाम का इंजाइम सिक्रेट करता है। क्या? बाइल। अब देखिए, अब जो वो बाइल होता है ना, ठीक है ना, वो बाइल जूस और बाइल साल्ट होता है। क्या होता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। अब देखिए, अब जो ये बाइल जूस होता है वो क्या करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में है। क्या है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में है, तो उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? बाइल जूस। क्या करता है बाइल जूस बच्चों? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एसिडिक मीडियम में है उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है कौन? बाइल जूस। अब देखिए, अब बाइल जूस का तो हमने पढ़ा कि एसिडिक फूड को अल्कलाइन मीडियम में चेंज करता है। अब जो ये बाइल सॉल्ट होता है ना, बाइल सॉल्ट, वो बाइल सॉल्ट क्या करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फैट होता है ना, बचता है, मतलब फूड में तो फैट भी होता है बच्चों, तो वो जो फूड में फैट होता है और जैसे ही वो फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, उस जो फूड है उसके अंदर फैट है तो फूड के फैट को क्या करता है? ब्रेक करता है कौन? बाइल सॉल्ट। एक बार और रिवीजन करिए, बाइल जूस क्या करता है बच्चों? बाइल जूस आपका जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कलाइन मीडियम में। और बाइल सॉल्ट क्या करता है? आपके फूड के अंदर जो भी फैट है उसको ब्रेक करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, लीवर का तो आपने पढ़ लिया बच्चों। अब देखिए पैनक्रियाज क्या क्या करता है। तो पैनक्रियाज जो एंजाइम रिलीज करता है, जो सिक्रीशन करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है? वो रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। क्या करता है ये? पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। कौन करता है? पैनक्रियाज। क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए, अब जो ये पैनक्रियाटिक जूस है ना बच्चों, उसमें 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। पहला होता है बच्चों अमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। क्या क्या? फिर से याद करिए, पैनक्रियाज ने क्या सिक्रेट करा? पैनक्रियाटिक जूस। अब उस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब देखिए, अब जो उस पैनक्रियाटिक जूस में बच्चों ये जो अमाइलेज है ना, वो देखिए अमाइलेज क्या करता है। अमाइलेज जो है बाबू, आपके फूड में जितना भी स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है। बस ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अमाइलेज क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। बस अभी आपको यही चीज़ों को जानना है, ठीक है ना। चलो बच्चों, अमाइलेज क्या करता है बच्चों? जितना भी स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करता है। क्या करता है अमाइलेज? आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है बाबू बच्चों? दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ जितना प्रोटीन है अभी, उस प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? ट्रिप्सिन। और आखिरी क्या है? लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? आपके फूड में जितना फैट है उसको भी डाइजेस्ट करेगा। तो देखिए बच्चों, लाइपेज ने भी फैट को डाइजेस्ट करा और बाइल सॉल्ट ने भी करा। ये चीज को देखिए बच्चों, किस किस ने करा? लाइपेज ने भी और बाइल सॉल्ट ने भी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, इसका मतलब मैंने अभी जो ये सारी चीज़ें बताई ना, मतलब देखो फूड आपके माउथ से गया आगे ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक में गया, उसके अंदर डाइजेशन हुआ, फिर वही फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी चीज़ें बची हैं उस फूड में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड गया, अब उस फूड में जितना भी प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, वो सारी चीज़ों को इन चीज़ें ब्रेक डाउन करती हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखो अब एक और मामला हो जाता है। अब लीवर और पैनक्रियास तो रिलीज सिक्रेशन करता ही है उनमें एंजाइम्स का, मगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का वॉल होता है, खुद का वॉल, किसका खुद का वॉल? स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का वॉल भी कुछ एंजाइम रिलीज करता है। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पैंक्रियास से तो सिक्रेशन आया उसमें, मगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन वो खुद से भी कुछ एंजाइम रिलीज करता है। याद करो बच्चों, मैंने बताया था ना, स्टमक में जो एंजाइम आते हैं वो स्टमक खुद रिलीज करता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैंक्रियास से तो सिक्रेशन आया, मगर ये जिस तरह स्टमक खुद से रिलीज करता था कुछ एंजाइम, उसी तरह कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम खुद से रिलीज करता है। तो देखिए वो कौन कौन सा एंजाइम होता है। तो देखिए वो एंजाइम क्या क्या करता है ये देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखिए तो वो जो एंजाइम रिलीज करता है बच्चों, वो एंजाइम पहले क्या करेगा, आपके फूड में जितना कार्बोहाइड्रेट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। किस में कर देगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। अब प्रोटीन जितना बचा हुआ होगा फूड में उसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा बच्चों? अमाइनो एसिड में। और जितना फैट बचा होगा उस फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल। बच्चों इन चीज़ों को आपको याद करना है, इन चीज़ों को बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आइए, तो बस यही था स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों। एक बार बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो जल्दी से, क्विक। चलिए देखिए बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बच्चों हम लोग को ज़्यादा जानना नहीं है अभी। देखिए बच्चों, सबसे आखिरी जो होता है वो होता है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे कनेक्टेड है। देखिएगा यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना बच्चों, अब देखिए आपके फूड में वाटर भी तो होता है ना बच्चों, होता है कि नहीं? वाटर भी होता है आपके फूड में। उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर ऑफ फूड। बस अभी इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन में और भी चीज़ें होती हैं, ये असेंडिंग कॉलॉन है, ये डिसेंडिंग कॉलॉन, ये ट्रांसवर्स कॉलॉन, यहाँ पे सिग्मोइड कॉलॉन। उन चीज़ों को डिस्कस करने से आई थिंक मेरे को नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है अभी आप लोगों को, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और तो यही था बच्चों डाइजेशन। और हाँ बच्चों एक चीज़ और, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना बच्चों, एक चीज़ आप लोग पॉइंट ऐड कर लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स फूड बाय हेल्प ऑफ विलाई। देखिए बच्चों, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बच्चों, इसमें ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिन्हें हम लोग विलाई कहते हैं। और यही विलाई क्या करते हैं बच्चों? फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। कोई पूछेगा कि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कौन मदद करता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है वो हेल्प करता है, वर्क करता है वहाँ पे। और कोई पूछेगा कि वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है फूड में का, तो क्या होता है?
लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर से हम लोग चालू करने वाले हैं एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।